एसपी अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले, इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौसूल, मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। इंक्वायरी कमेटी ने एसपी के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड किए। कमेटी अपनी रिपोर्ट आज आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रजवी को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने निजी वजूहात पर इस्तीफा दे दिया। सलीम खान 45 दिन की रुखसत पर थे। अलविदाई तकरीब में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और दीगर जजेस शरीक हुए। एनसीसीआईए के लापता डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान मंजर-ए-आम पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। FIA लाहौर ने बाज़ाबता गिरफ्तार कर लिया। किसी ने अगवा किया, ना हिरासत में लिया था। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, खौफ से रूपोश हो गया था, मुलजिम का एतराफ। पाक फौज की ख्वारिश के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सरगना नूर वली का नायब अमजद उर्फ मज़ाहम हलाक। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अहम कमांडर समेत 4 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक अमजद उर्फ मज़ाहम पर हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। अबूरी अफगान हुकूमत को चाहिए अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। फोर्सेज ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम आज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अफगान रजीम को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई के लिए एक और मौका देने का फैसला। मेजबानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंद। वफ्द ने इस्तांबुल में क़याम का वक्त बढ़ा दिया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान अपने मुतालबे पर कायम। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने पर जोर। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के पहाड़ी इलाके चिल्तन में 14 और जिला केच में 4 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम के नाम से शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। नून लीग को एक बार फिर आजाद कश्मीर काबीना में शमूलियत की दावत भी देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म। हुकूमती उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान और अपोजिशन के ताज मोहम्मद में मुकाबला। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। जनूबी कोरिया में अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका का चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान। सोयाबीन की खरीदारी का मामला भी तय। मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने कहा कि पुराने दोस्त से मिलना एजाज है। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर है। हम पहले ही बहुत से मामलात पर मुत्तफिक हैं। नायाब मादनियात के मामले में भी कोई रुकावट नहीं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीनी सदर बोले, बीजिंग और वाशिंगटन 2 बड़ी मईशतें। इख्तलाफात के बावजूद हमें दुरुस्त समत में आगे बढ़ना है। और चैंपियन बनेगा मिशन। वुमेन्स वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान और डिफाइट चैंपियन आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग। फातेह टीम 2 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से फाइनल खेलेगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले बड़ी पेशरफ्त। पंजाब और सिंध ने ज़राई आमदन पर टैक्स की पुरानी शरह बहाल कर दी। सैलाबी नुकसानात के बायस आर्जी तौर पर टैक्स कम किया। मालियाती इदारे की मुशावरत से रिलीफ सिर्फ 6 माह के लिए होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 4 हफ्ते में मुतवक्के। बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलेगी।
पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशल मौजूद है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। 26 नवंबर के एहतजाज का मुकदमा अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई की बहन का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, रिपोर्ट्स जमा। एटीसी रावलपिंडी ने स्टेट बैंक हुकाम से बैंक अकाउंट पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। सिपरदारी पर गाड़ियां लेने वाले 4 जामिनों की मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। हुकूमती उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान और अपोजिशन के ताज मोहम्मद में मुकाबला। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हो गई थी। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में सूरत हाल इंतहाई संगीन। इंतजामिया खुद ही SOPs की धज्जियां उड़ाने लगी। महकमा अनहार ऑफिस में झाड़ियों को आग लगाने से फजा आलूदा। गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा और दीगर शहर भी स्मोक से मुतासिर। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन में बड़ी पेशरफ्त। बेजिंग का पाकिस्तानी खलाबाज मिशन में शमूलियत का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। दुनिया के बड़े तिजारती हरीफों की बड़ी बैठक। जनूबी कोरिया में अमेरिकी सदर की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। अमेरिका का चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान। सोयाबीन की खरीदारी का मामला भी तय। मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर ने कहा, पुराने दोस्त से मिलना एजाज है। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। हम पहले ही बहुत से मामलात पर मुत्तफिक हैं। नायाब मादनियात के मामलात में भी कोई रुकावट नहीं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीनी सदर बोले, बीजिंग और वाशिंगटन 2 बड़ी मईशतें। इख्तलाफात के बावजूद हमें दुरुस्त समत में आगे बढ़ना चाहिए। रूस के पै दर पै जौहरी तजर्बात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी फ़ौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों के तजर्बे शुरू करने का हुक्म। कहा, दीगर ममालिक के तजर्बाती प्रोग्राम्स की वजह से इक़दाम ज़रूरी था। मुझे ये करना पसंद नहीं, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी इक़दाम पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है कि अमरीका आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन और इस्तेहकाम बरकरार रखे। जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की पासदारी करे। इसराइल हर हद पार करने लगा। एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफवर्जी। खान यूनस में 10 मकामात पर फजाई हमले। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लहिया में भी 2 अफराद लुक़मा अजल बने। 2 रोज में 112 शहादतें। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, हमारा हदफ हमास को गैर मुसल्लह करना है। गजा अब इसराइल के लिए खतरे का बायस नहीं बनेगा। मैच जीतो, हिसाब चुकाओ। शाहीनों को सीरीज में बराबरी के लिए फतह दरकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 कल लाहौर में होगा। पहले मैच की टीम खिलाएं या दूसरे खिलाड़ी आजमाएं। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटियस को 1-0 की बरतरी हासिल। चैंपियन बनने का मिशन। विमेंस वर्ल्ड कप में टाइटल की दौड़। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान और दिफाई चैंपियन आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग। फातेह टीम 2 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से फाइनल खेलेगी। EFL कप फुटबॉल में लिवरपूल को क्रिस्टल ने 3-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी स्वानसी को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से हराकर टॉप 8 में जगह बनाई।